सबने अष्टवक्र एंड अभिमन्यु जी का कहानी तो सुने होंगे। अष्टवक्र जी कैसे अष्टवक्र बने? जब वो माँ के गर्भ में थे, उनके फादर जब मंत्र चैंटिंग कर रहे थे, तो वो जहाँ जहाँ जब जब गलती कर रहे थे, वो क्या करते थे? अष्टवक्र जी माँ के गर्भ से एक एक किक मारते थे। तो जब वो किक मारते थे 8 बार, जब वो किक मारने लग गए, यानी कि उनके पापा को पता चल गया कि मेरी गलती जहाँ जहाँ हो रही है, ये बच्चा मुझे पकड़ दे रहा है, तो उनका जो ईगो हर्ट हो गया, तो उन्होंने कर्स दे दिए कि आप अष्टवक्र बनेंगे। तो वो अष्टवक्र बन के ही पैदा हुए। देन अभिमन्यु जी की कहानी हम सुने हैं कि अभिमन्यु जी जब गर्भ के अंदर थे, सुभद्रा जी के गर्भ में थे, अर्जुन जी सुभद्रा जी को बता रहे थे चक्रव्यूह रचना के बारे में, और वो सारी चीजें जब बता रहे थे, व्यूह के रचना कैसे होती है, उसके अंदर कैसे जाया जाता है और उससे बाहर कैसे आया जाता है, तो सुभद्रा जी लास्ट पार्ट में सो गए थे। इसलिए अभिमन्यु जी को नहीं पता कि चक्रव्यूह के बाहर कैसे आता है। उनको पता तो है कि अंदर कैसे जाया जाता है, लेकिन बाहर आने का रास्ता, उस वो प्रोसेस वो नहीं सीख पाए, क्योंकि उनके माता सो गए थे। ठीक है। तो देखिए, ये सारे, ये जो स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स हैं हमारे पास, इससे हमें क्या पता चलती है कि फिटस एक प्री प्रोग्राम्ड, या फिर पहले से उसके माइंड में कुछ नहीं है, या फिर ऐसा कुछ नहीं है कि वो बाहर में आके आप उसको जैसे बनाओगे वैसे बनाओगे, ऐसा नहीं है। सारी की सारी चीजें नेचर एंड नेचर है, यानी कि उसके ऊपर दोनों चीज का प्रभाव है। उसके जीन, उसके माँ का साइकोलॉजी, प्लस उसके एनवायरनमेंट का भी प्रभाव है। तो वो सारी चीज़ों को हमें ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, एक फिटल डेवलपमेंट में सबसे जो बाधक चीज़ होती है, वो होता है स्ट्रेस। किस तरह से? देखिए, इसको हम एक एग्जांपल देते हैं। ये जो हमारा, हम अभी वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, ये हमारा रेगुलर काम है, ये हमारा एक रेगुलर प्रोसेस है कि हम वीडियो बना रहे हैं, हमारा टाइम और एनर्जी हम वीडियो में दे रहे हैं। लेकिन मान लीजिए इसी टाइम हमारा मोबाइल खराब हो जाता है, तो हम क्या करेंगे? मोबाइल तो खराब है ना, तो हम वीडियो कैसे बनाएंगे? तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमारा टाइम और एनर्जी उस मोबाइल को ठीक करने में देना पड़ेगा, उसके बाद ही हम वीडियो बना सकते हैं, है ना? तो क्या होता है, जब होने वाली माँ जब स्ट्रेस में आ जाती हैं, तो उसके बॉडी से स्ट्रेस हार्मोन्स, जो कि एड्रेनलिन, कॉर्टिसोल्स होते हैं, ये सब रिलीज होने लगते हैं। जब ये हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं, तो बॉडी को एक अलग सा साइन मिलता है कि कुछ खराब हो रहा है। तो बॉडी क्या करता है उस टाइम पर? वो अपना जो रेगुलर प्रोसेस है, रेगुलर काम है, उसको छोड़ के, रेगुलर जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है उसको छोड़ के, वो अपना एनर्जी कहाँ देता है? उस स्ट्रेस हार्मोनल लेवल को बैलेंस एंड मैनेज करने में। तो क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है, माँ की और जो बच्चे की जो नॉर्मल फिजियोलॉजी चल रही है, जो ग्रोथ चल रही है, वो बिगड़ जाता है। और इसके कारण बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे अगर स्ट्रेस कंबाइंडली, फाइनेंशियल, रिलेशनशिप और जो बाहर एनवायरमेंटल स्ट्रेस, ये सारे स्ट्रेस अगर बहुत लॉन्ग टाइम के लिए माँ के अंदर है, माँ के साइकोलॉजी में मेंटली है, तो वो एक क्रोनिक स्ट्रेस बन जाता है। और ये क्रोनिक स्ट्रेस बहुत सारे क्रोनिक डिजीजेस पैदा करते हैं बच्चे के अंदर। बहुत सारे फिजिकल डिसेबिलिटी कर सकती है, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस कर सकती है, मेंटल डिसऑर्डर्स कर सकती है, डायबिटीज़ कर सकती है, ऐसे बहुत सी बीमारियां कर सकती है, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है दोस्तों। इसका ध्यान हमें बहुत अच्छे से रखना पड़ेगा। हम पहले वाले पार्ट में भी ये वाली बात बोली थी कि हमारे जो गर्भिणी व्याकरण है, वहाँ पर लिखा गया है कि वो जो हम तेल में पूर्ण जो पात्र हमारे पास है, अगर हम चाहते हैं कि एक भी बूंद तेल नीचे ना गिरे, तो हमें कितना केयरफुल रहना पड़ेगा, कितना केयरफुली हमें हर चीज़ को संभालना पड़ेगा। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहली स्टेप आपको ये लेनी पड़ेगी कि जो भी एक्सपेक्टिंग मदर है, उनके सराउंडिंग में हम जितने जन भी हैं, जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके पेरेंटल साइड के हो या फिर उनके इन लॉज के साइड में हो, प्लीज़ हम सबको यूनाइटेडली उनका केयर करना पड़ेगा। उनको बहुत लव्ड एंड केयर एंड सिक्योर फील करवाना पड़ेगा। उनको बहुत सारा मेंटल सपोर्ट देना पड़ेगा। ये सब हमारा कर्तव्य है, सिर्फ उनके प्रति नहीं, उस बच्चे के प्रति, उस समाज के प्रति, और जो भी वो बच्चा समाज में आके जो भी मैजिक करने वाला है, उस मैजिक के प्रति, उस एनर्जी के प्रति हम सबका ये कर्तव्य है कि हम वो
क्लोजशिप को बढ़ाए, वो जो क्लोजनेस को बढ़ाए, वो कम्युनिकेशन को बढ़ाएं, उसको हमेशा ये ध्यान में रखें कि जो होने वाली माँ है वो कैसे स्ट्रेसलेस रहे, वो कैसे हैप्पी रहे, क्योंकि वही पहला मंत्र होगा आपके समाज में एक हैप्पी एंड हेल्दी बच्चा पैदा करने का, कि उसका माँ पहले हैप्पी रहे। और एक चीज़ हम कर सकते हैं जो कि बहुत हाईली रिकमेंडेड है, वो है मेडिटेशन, जो कि हमारे हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत ध्यान दे के सिखाया जाता है। देखिए, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो ऊम्ब के अंदर बच्चा है, तो टोटल ऊम्ब में एक अलग तरह का फ्रीक्वेंसी, एक अलग तरह का वाइब्रेशन क्रिएट होता है, जो कि बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं। और देखिए, मेडिटेशन सिर्फ मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं, बल्कि ये और एक चीज़ भी करता है, ये जो टेलोमियर होता है उसकी जो लेंथ होती है उसको भी बढ़ा पाती है। टेलोमेयर क्या होती है? क्रोमोसोम का एक पार्ट होता है, एंड पार्ट होता है, और अगर इसका लेंथ बढ़ता है तो ये वेलबींग में बहुत हेल्पफुल होता है। ये एक पर्सन को हेल्दी और मेंटली एंड फिजिकली हेल्दी बना सकता है, ये साइंटिफिकली है। तो मेडिटेशन ये चमत्कार भी कर सकता है, और बाकी के चमत्कार तो आप मेडिटेशन करने के बाद ही आपको पता चलेगा। सो डू प्रैक्टिस मेडिटेशन विथ योर पार्टनर, विथ योर फैमिली मेम्बर्स, विथ योर इन लॉज, विथ योर पेरेंट्स, कोई भी अगर है तो मेडिटेशन प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। एंड प्लीज़, हमेशा हमारा कर्तव्य ये है कि जो भी हमारे फैमिली में अगर एक्सपेक्टिंग है तो उनको हम हमेशा हैप्पी फील करवाएं, सिक्योर फील करवाएं एंड केयर फील करवाएं, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है। ठीक है। सो नेक्स्ट मिलते हैं हम और कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ, और कुछ डीप एंड ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के साथ। सो टिल देन, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।